Imagine that you bought a 1.25 lakh TV. You're happy with the purchase, you're enjoying the TV, but turns out it was all a scam. My name is Srijan Sisodia, you're watching Tech Mamba. Being into tech, I research everything before buying. Before buying the TV, I was down to three choices. It was either Sony X80J, or it was LG C1, or it was LG C2. But according to my usage, I was very happy on getting the C1 because the C2 was marginally better than the LG C1, and same with the Sony A80J. They were marginally better than the TV that I was getting. I went to Chroma, but the TV was out of stock there. They had a display unit that they had to sell to me, and the price that I was getting on the display unit was very, very nice. But I didn't want to buy a display unit. LG के TVs में जो OLED TVs हैं, not just LG, सारे OLED TVs में एक problem होती है burn-in की. Burn-in is a problem जहाँ पर if you keep on watching the same kind of content, for example, if you game a lot on the TV, जो भी आपके static contents हैं screen पर, वो burn-in हो सकते हैं display पे. मतलब अगर आप सोनी का चैनल बहुत ज़्यादा देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो सोनी का जो लोगो है, अगर आप कोई और चैनल पे जाते हैं, कलर्स पे जाते हैं, तो सोनी का लोगो आपको बाद में भी दिखेगा. और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओलेड टीवीज़ की. इसमें ना एलजी की गलती है, ना किसी और की गलती. दैट्स जस्ट अ रिस्क दैट यू टेक बिफोर बाइंग एन ओलेड टीवी. टू प्रिवेंट दैट, आई वेंट टू द एलजी फ्लैगशिप स्टोर सतलुज एंटरप्राइजेस इन सेक्टर 35 टू बाय अ बॉक्स्ड पैक यूनिट. जब मैं वहाँ पर जाता हूँ, दे टेल मी दैट यूल गेट अ न्यू टीवी एंड आई pay for the TV. Although I got a very nice deal on the TV, but it was substantially higher than the price that I was getting for the display unit in Chroma. मैं ये जब लेता हूँ, मैं अपना TV कम से कम 10 दिन के लिए आराम से यूज़ करता हूँ. On 11th July, I get to know कि मेरे TV 3000 घंटे ऑलरेडी चला हुआ है. 3000 घंटे. 3000 घंटे मतलब अगर 8 घंटे के हिसाब से आप रोज़ चलाएं, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 दिन के अराउंड वो बनता है. एंड विच वॉज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टीवी. मतलब वो एक डिस्प्ले यूनिट था जो 8 घंटे दिन में चला फॉर 1 ईयर. तो मुझे एक पुराना टीवी दिया गया था. मेरे को लगा कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, कुड बी अ कन्फ्यूजन बिटवीन द डीलर एंड द कंपनी. मैंने डीलर को कॉन्टैक्ट किया. डीलर ने मेरे पास कभी ना वो विजिट किया, ना उन्होंने मेरे से कोई प्रूफ मांगा कि आपका टीवी 3000 घंटे कैसे चला हुआ है. मतलब ये उनको पता था बिफोर सेंडिंग द टीवी. जब मेरे को बात पता चली, मैंने डीलर को कहा कि आप या तो मेरा रिप्लेस कर दीजिए टीवी, या मेरे को जो डिफरेंस अमाउंट है जो मेरे को डिस्प्ले यूनिट पे मिल रहा था वो आप माइनस कर दीजिए. बट द डीलर सेड कि टीवी बिकॉज स्टॉक में नहीं है, इसलिए मैं रिप्लेस नहीं कर सकता और मैं आपको डिफरेंस अमाउंट भी नहीं दे सकता. आप हमें टीवी वापस कर दीजिए और मैं आपको पूरा अमाउंट वापस कर दूंगा. विच इज़ नॉट अ फेयर कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू मी. मुझे मार्केट में जाके बार बार शॉप्स पे जाके प्राइस पूछना पड़ता, और मुझे एक नया ये टीवी वापस करना पड़ता और नया टीवी लेके आना पड़ता, विच वॉज टू मच ऑफ एन हैसल. I thought LG will help me in this case. मैंने LG के सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से पिछले 3 दिन से लगातार फ़ोन पे बात की है. उनकी वेबसाइट के सपोर्ट पे एस्केलेट टू CEO का ऑप्शन आता है, मैंने उस पर भी मेल की है. मैंने उनके LG के सपोर्ट पेज पे भी मेल की है बहुत बार. आई हैव ऑल द प्रूफ्स, बट आई हैव नॉट गॉटन एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम LG व्हाटसोएवर. मैं कहूँगा मेरे को सर्विस टेक्नीशियन का कॉल आया था. मेरे को सर्विस टेक्नीशियन कॉल करके बुद्धू बनाने की उसने कोशिश की. वो बहुत सारी ऐसे बातें बोल रहा था जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. फॉर द पीपल हु डू नॉट नो, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड आई नो हाउ थिंग्स वर्क. मेरे को एक टेक्नीशियन उनका कहता है कि बिकॉज आपका टीवी टेस्ट हुआ होगा, जो रिमोट हम बाकी टीवीज पे यूज़ करते हैं वो रिमोट आपके टीवी के साथ यूज़ हुआ, इसलिए वो आवर्स एड अप हो गए हैं, विच मेक्स नो सेंस टू मी. सो आई हैव अ थ्योरी. दिस टीवी डीलर एंड द सर्विस टेक्नीशियन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, और डीलर ने टेक्नीशियन को ऑलरेडी बता दिया था कि कॉल आने वाला है, और वो केस को वहीं पर क्लोज करते. बट आई एम नॉट अ कंज्यूमर दैट वुड स्टॉप देयर. मैंने LG को कॉल किया. टेक्नीशियन का उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे टेक्नीशियन का दोबारा कॉल आता है. वो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमें हैप्पी कोड दे दो. हैप्पी कोड एक LG का कोड होता है जिससे वो अपनी सर्विस रिक्वेस्ट बंद कर सकते हैं. वो कहते हैं हमें हैप्पी कोड दे दो, हम आपकी सर्विस रिक्वेस्ट बंद कर देते हैं. हमने डीलर से बात कर लिया, बाकी आप डीलर से ही बात करो. I do not understand LG that how are you not liable for any of the purchases made through your official channels. I did not buy from a third party seller. I bought it from your own dealer. And LG has not helped me in any case. So LG, if you're watching this, please make sure that you are making sure that I'm getting a replacement on the TV, or if you want to upgrade my TV, I'm open for that as well. But please make sure that this issue is getting sorted. Otherwise, I'll have to take the issue to the consumer court and make sure that I fight it out there. But I'm not going to back down. I'll do whatever it takes to make sure that each and every person is getting what they deserve. मेरी एक और थ्योरी है. जो डीलर है वो मेरे से टीवी वापस लेके मेरे को रिफंड देके वो चाहता है कि वो टीवी किसी और को दे दे, बट मैं ये होने नहीं दूंगा. आई वोंट लेट एनी अदर कंज्यूमर सफर बिकॉज ऑफ मी. अगर यहाँ मैं नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता,
तो उसको ये टीवी बेच दिया जाता, उसे पता भी नहीं चलता कि ये टीवी पुराना चला हुआ है। LG, please make sure you sort this issue out at the earliest. Otherwise, I'll have to take necessary action. I've been very patient with your support. I have been very patient with your dealer. I have been very patient in this matter overall. But my patience is running out, and I'll have to take another action soon. Because it's not a very small amount for me. It might be a small amount for your corporation, but it's not a very small amount for me. It's not a very small amount for any consumer out there. 1.25 lakhs is no joke. So please make sure that you're sorting this issue out so that I don't have to take any other necessary step. Thank you.